काज़ाकिस्तान के जितने पीपल हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं दिल में कह रहा हूँ वही जुबान से कहूँ। वो हमारी तरह या सोचने के बाद बैक बाइटिंग को पसंद नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटीज इनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। हर इंसान की एक फितरत है कि सर जब तक मोटिवेशन और इंकरेजमेंट ना हो आप आगे अच्छा काम शायद उस जज्बे से नहीं कर सकते। का पूरा हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं जो शॉपिंग को पसंद करती हैं, चीप शॉपिंग भी होगी वहाँ पे। कि आज अगर मैं भी जिंदगी में कुछ करूंगा तो आज मैं भी जुबैर खालिद बन सकता हूँ। सस्ता मुल्क है, अच्छी जगह है, देखने वाली जगह है। वहाँ जाएं तो वहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, वहाँ पे जाके हाथ लगाएं, आपका पैगाम फौरी तौर पे प्रेसिडेंट को पहुँच जाता है। बाद ममालिक में ऐसी जगह बनाई जाती है जिनका नाम ही रबात होता है। नूर आस्ताना मस्जिद है वहाँ पे, वो देखने के काबिल है। एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, वाइट और गोल्डन कलर के साथ उसको रंगीन किया गया है। अल्लाह के फजल से 2000 से ज्यादा बच्चे बच्ची हैं। मैं मेडिकल के वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी वो तालीम हासिल कर रहे हैं। वो मुखलिस लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। Dear Pakistan, thank you for inviting me here, the Pakistan Ties and Kazakhstan. Thank you very much, Your Excellency. Today you are nominated for receiving such honor from American Eagle certificate also. तो ये वो हाउस है, ये काज़ाकिस्तान हाउस नहीं, ये काज़ाकिस्तान पाकिस्तान हाउस है, जिसको गुलाची गांव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वहां पे 2010 के अंदर पूरा का पूरा गांव सो गया था। तो कजाकिस्तान हाउस में हम पूरा उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस सेट करने में। प्लेस ऑफ पीस के नाम से ट्रायंगल शक्ल की बिल्डिंग है, वहाँ भी थिएटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं। तो ये बड़ी मोटिवेशनल चीजें जो होती हैं ताकि देखने वालों में भी ये अज़म पैदा हो। तो विश मार्क डिश, वेरी गुड डिश। और वो डिश के अंदर ये ज्यादातर घोड़े का गोश्त, जो हमारे लिए बड़ी नई बात होगी, वहाँ पे पसंदीदा डिश समझी जाती है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर टोनी एंड डॉक्टर शाहीना जिन्होंने अप्रिशिएट किया इस इवेंट को। मैडम लैलातुल कद्र ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं कि जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है। शायद ये भीख मांगने के अलावा हम लोग उनको और कोई जॉब भी नहीं दे सकते। और इनकी एनजीओ है अमूर फाउंडेशन और उसका नारा भी है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। एक बात कहूँ, अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते, कुछ चंचल से, कुछ चुप चुप से, कुछ पागल पागल लगते। पहले तो मेरे जितने भी मुअज़्ज़ज़ भाई बैठे हैं, बहनें हैं, सबसे पहले सारे अपने लिए क्लैप कर लें ताकि पता चले कि हम काज़ाकिस्तान हाउस में आए। तो आगाज़ करते हैं। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने मुख्तसर से लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने कायनात को आफाक से सजाया। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने आफाक को आसमान से सजाया। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने आसमान को सितारों से सजाया। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने सितारों को सफ़ेदी से सजाया। हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने सफ़ेदी को चमक से सजाया। और हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने चमक को धमक से सजाया। और हम्द है उस रब्बे कायनात की जिसने सूरत को सीरत से सजाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से आज करना चाहेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं जिस अजीम शख्सियत को यहाँ पे दावत देना चाहूँगी, मोहतरम इंजीनियर वहीद ख्वाजा साहब। और ख्वाजा साहब की खासियत ये है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कम ही पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं। फ़िक्र इकबाल पे काम कर रहे हैं। फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन के रूहे रवा हैं। और इकबाल तो एक सूफ़ी थे, सूफ़ी शायर थे। और मैं चाहूँगी तिलावत कलाम पाक के लिए आप तशरीफ़ लेकर आएं। मोहतरम ने अल्लाह पाक की शान में बहुत उम्दा बातें की। ये सब मज़ाहिर कुदरत हैं। इससे अल्लाह पाक कहते हैं कि इससे आप सबक सीखें। और जो आगे कहा जाता है कि जो इल्म वाले हैं वो इससे सबक लेते हैं। ये जो मज़ाहिर कुदरत हैं, ऐसी चीज़ें ने जो अल्लाह ने बयान की हैं, आसमान, ज़मीन, सितारे, सारी चीज़ें, इसको ज़रा डेप्थ पे जाएं
तो आपको पता चलेगा कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मैंने किसी चीज़ की कसर छोड़ी नहीं। देखिए तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कोशिश करते रहे। एक नातिया शेर है जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। किताब फितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, वो नक्शे हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम ना होता। अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिले कुल फका ना होती, ये जमीन ना होती, वो जमाना होता, गर वो शाहे उमम ना होता। अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स में ना थोड़ी बोरियत का एलिमेंट हो जाता है। हम चाह रहे थे कि सारे इंटरेक्टिव एक तरीके से सब बातचीत करें, और ये आज की जो महफिल है उसे एक यादगार महफिल इसलिए बनाया जाए कि हम ना अक्सर काविशों का सिला ही नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी में। तो वो लोग जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं उनकी तारीफ़ और सताइश जो है बहुत कम ये गुजारिश होगी कि वक्त का थोड़ा सा, क्योंकि मोहतरमा यास्मीन ज़फ़र साहिबा को स्पेशली आई है मुबारकबाद देने के लिए, तो वो तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अक्सर हम लोग देखते हैं इशारों पे खड़े होकर कुछ मजदूरों के बारे में कि वो पैसे मांगते हैं और शीशे जो हैं वो साफ करते हैं। कभी हम देखते हैं उस ट्रांसजेंडर को जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। शायद हम में से जितने भी लोग बैठे हैं ये दुआ भी करते होंगे कि हमारे घर उसकी पैदाइश ना हो, क्योंकि अगर पैदाइश हो गई तो हम लोगों को क्या बताएं। क्या पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनकी कोई इस वक्त में आवाज बन रहा है, वो एक शख्सियत है। पहले तो मैं उस शख्सियत के बारे में ये बताऊंगा कि जिस विजन से वो काम कर रही हैं, उस ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं कि जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है। शायद ये भीख मांगने के अलावा हम लोग उनको और कोई जॉब भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान के अंदर हम बातें करते हैं पाकिस्तान के अंदर के सारों के हकूक बराबर, जब ट्रांसजेंडर की बात आएगी हम लोग डर जाते हैं, खौफ खाते हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं कि हमारे घर में पैदाइश ना हो। मगर इनकी जब पैदाइश हो जाती है, जो अल्लाह ताला की जात इनको जिंदगी अता कर देती है, तो क्या इनके लिए काम नहीं करना चाहिए? एजुकेशन पे काम नहीं करना चाहिए? इनकी जिंदगी पे काम नहीं करना चाहिए? तो वो शख्सियत है मैडम लैलातुल कद्र। उन्होंने सबसे पहले ये भी कहा कि मैं अपने आप को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैं कुरान के अंदर ये पढ़ चुकी हूँ कि किसी के लिए भी आप किसी गरीब की मदद भी करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लिखती भी हैं और इनकी एनजीओ है अमूर फाउंडेशन और उसका नारा भी है मैं भी पाकिस्तान हूँ। और नारा इस तरह भी लगाती हैं कि हाथों में हाथ दो, इंसानियत का साथ दो, जिन्हें तुम नजरअंदाज कर बैठे हो, खुदारा उनकी जिंदगी को अपनी मोहब्बतों से सवार दो। एक क्लैप उस शख्सियत के लिए मैडम लैलातुल कद्र। और आपके सामने इनका एक शेर है जो मैंने वादा भी किया था, वो भी पढ़ूंगा। लिखती भी हैं, तुम तो तुम हो, हमने खुद में भी तुमको बसा रखा है। तुम तो तुम हो, हमने खुद में भी तुमको बसा रखा है। दुनिया दीप जलाए, हमने दिल को जला रखा है। तुम हो के मसरूफ हो इस दुनिया की रंगीनी में, हमने तेरी खातिर खुद को दुनिया से जुदा रखा है। लौट आओ, लौट आओ कि मुझ पे हंसेगी दुनिया ये जाने जा, जो कहती थी कि छोड़ दे
उस शख्स में क्या रखा। एक क्लैप लैलतुल कदर के लिए। आज की गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं, चीफ गेस्ट हैं, मोहतरमा लैलतुल कदर साहिबा हैं और इन्हें एजाज़ी डिग्री जो है इमरान खान के साथ मिली जब कॉस्मो क्लब में हमने इवेंट किया, तो उनकी काविशों को भी सलाम पेश करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी यहाँ पे मोहतरम खावर सलीम आज़र साहब को, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ, बज़्म खावर के रूहे रवा हैं। इससे पहले तो मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी गूनागूं मसरूयात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं अपनी बहन डॉक्टर मदीहा बतूल साहबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो ऐसे हीरे तलाश करती हैं, ऐसी शख्सियात तलाश करती हैं जो ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए उनका जो करैक्टर और जिनका लाइफ का जो स्ट्रगल है उसको जो पेश करके उसको अप्रिशिएट करती है। तो ये बड़ी मोटिवेशनल चीज़ें जो होती हैं ताकि देखने वालों में भी ये अज़म पैदा हो कि आज अगर मैं भी ज़िंदगी में कुछ करूँगा तो आज मैं भी जुबैर खालिद बन सकता हूँ। दरख्वास्त करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएँ और जो मेहमान हस्ती हमारे दरमियान में मौजूद है उनका तारुफ करवाया जाए और उन्हें यहाँ बुलाया जाए। आज की इस प्रोग्राम में हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो कि इसी सदी की एक बहुत बड़ी रूहानी हस्ती गुजरी हैं, जिनके पास अशफाक साहब, बानो कुदसिया, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब वगैरह और उस दौर के तकरीबन 100 से ज़्यादा हस्तियाँ जाया करती थीं और सारे उनसे इल्म में फैज़ लिया करते थे, उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होते थे। उनका नाम था हज़रत साईं फजल शाह नूर वाले। और इशफाक साहब ने अपनी मुख्तलिफ तसानीफ में उनका बड़े खुले अंदाज से तज़किरा भी किया। हम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर और इंशाअल्लाह हमारा नौजवान जो है पाकिस्तान का वो किसी से कम नहीं है। हम अपनी पाक धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ट्रेड से भी ताल्लुक़ है, एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे सऊदी अरब से कंट्री हेड मुंतखब किया है, इन्वेस्टमेंट कंट्री हेड। कम्युनिकेशन, राब्ता, रब्त, इसके लिए बाद ममालिक में ऐसी जगह बनाई जाती है जिनका नाम ही रबात होता है, या फिर कहीं कहीं मलेशिया अलजायर में उसे जाविया कहते हैं, जहाँ से इशफाक साहब ने जाविया प्रोग्राम का नाम वहाँ से लिया था। तो उस जाविये में सारा ही रूहानियत का जितना भी दर्स है वो मेरे वालिद ग्रामी हज़रत फजल शाह नूर वाले रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस से उन्होंने हासिल किया। सिर्फ इशफाक साहब ही नहीं, और भी बहुत से लोग, सूफ़ी बरकत अली साहब, वासिफ अली वासिफ और जितने अकाबरीन, डॉक्टर बलीगुद्दीन साहब, बुरहान अहमद फारूकी। आपके बहुत ममनून हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। मैं मोहतरम एम्बेसडर हमारे मोहतरम डैनियल साहब को यहाँ दावत दूंगी कि आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। Dear friends, dear Pakistan, thank you for inviting me here. We have a long history with Pakistan ties and Kazakhstan, and also thank you very much, Your Excellency. Today you are nominated for receiving such honor from American Eagle certificate also. My congratulations, and Ms. Uzma Mustafa, also I congratulate you. You achieved it, and it's your job as well as promoting the Kazakhstan and Pakistani ties. Everybody, thank you for your coming. And को रखकर तेरी तस्वीर के साथ मैंने ये उम्र गुजारी बड़ी तदबीर के साथ, जिनको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनते ही नहीं कातिबे तकदीर के साथ। बहुत शुक्रिया मदीहा जी का, बाबर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज से इस्तकबाल किया। मेरे ख्याल से इनकी जो स्टार्टिंग था कुन, हमारी हम सब की लाइफ जो है ना वो कुन के ऊपर है। अगर हम उसको समझ लें, अचानक से हुआ, राव साहब से इवेंट में मुलाकात हुई। मैं राव साहब की तारीफ करना यहाँ बिल्कुल नहीं भूलूंगी, और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट लूँगी, 5 मिनट में लूँगी, से ज़्यादा नहीं लूँगी। इनका मैंने इंटरव्यू किया, मज़े की बात, मेरा माइक ख़राब था, मुझे नहीं पता था कि माइक ख़राब है। मैंने जब सुना तो मैंने इनसे कहा, एंड नॉट अ सिंगल नखरा, नॉट अ सिंगल डिले,
ही सेड ओके फाइन नुसरत, आपने कब आना है, जस्ट टेल मी। तो ये वो हाउस है, ये काज़ाकिस्तान हाउस नहीं, ये काज़ाकिस्तान पाकिस्तान हाउस है। और उज़मा जी का शुक्रिया, इनके इनवाइट पे मैं 25 दिसंबर को जब आई हूँ। इट्स ऑल अबाउट पीस। अगले गेस्ट हैं, उनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक बात कहूँ गर सुनते हो, एक बात कहूँ गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, कुछ चंचल से, कुछ चुप चुप से, कुछ पागल पागल लगते हो, तेरे चाहने वाले और बहुत, मगर तुम में है एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो, एक बात कहूँ कर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, ये बात बात पे खो जाना, ये किस उलझन में लगते हो, एक बात कहूँ कर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। सारे मेरे जितने भी ऑडियंस एक दफ़ा क्लैप करें उस शख्सियत के लिए। आपको मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी ऑनरी कौंसल जनरल रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम ख़वातीन, काबिल एहतराम दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का और स्पेशली आज की जो ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है आज की तकरीब, उसको मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन्होंने लास्ट आई थिंक 20 दिसंबर को यहाँ पे हमने एक तकरीब की, सेलिब्रेट किया हमने क्रिसमस को। उस मौके पे फिर ये तस्वीर हुआ कि इन्होंने मुझे एक गुड न्यूज़ दी कि जी हम आपको ये यहाँ पे एक अज़ाज़ी जो है वो सर्टिफिकेट देना चाहते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तरफ से पीस के सिलसिले में। तो मैंने इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे इन्होंने ये आज का ये तकरीब मुनक्कद की और मेरे लिए और मैडम उज़मा के लिए। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ। जहाँ तक कज़ाकिस्तान हाउस या कज़ाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको एक कज़ाकिस्तान के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देता हूँ कि कज़ाकिस्तान साइज़ में ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है और आबादी इनकी 2 करोड़ के करीब है। जब इन्होंने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस ली तो उस वक्त वहाँ पे कोई 120 या प्लस ओवर जो थे डिफरेंट सेक्ट्स थे कि डिफरेंट किस्म के रिलीजन्स वहाँ पे थे। मगर और आम लोगों का ये ख्याल था, सेंट्रल एशिया का भी और रशियन फेडरेशन का भी, कि शायद इतनी कम आबादी में इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ शायद इन लोगों के लिए सर्वाइवल नहीं होगा और ये आपस में लड़ाई झगड़े करके टूट फूट जाएंगे। मगर इनकी कज़ाकिस्तान की क़यादत ने, इनकी जो लीडरशिप थी, उसने ये फ़ैसला किया कि हम अपने मुल्क को, जहाँ पे कि 50% लिटरेसी रेट था, उन्होंने मुकम्मल जो अपनी तवज्जो जो एजुकेशन पे दी। और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब आप एजुकेटेड होंगे तो आप में एक टॉलरेंस पैदा होगी, बर्दाश्त आप में एक आएगी। तो इन लोगों ने लिटरेसी को 100% तक लेके गए। एजुकेशन का स्टैंडर्ड इनका बहुत हाई है, यूनिवर्सिटीज़ इनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन्होंने पब्लिक को, हर शख्स को वहाँ पे एजुकेशन दी, जिसकी वजह से इनका बावजूद इसके कि 120 डिफरेंट सेक्ट थे, फ़िरके थे डिफरेंट रिलीजन के, कज़ाकिस्तान आज दुनिया के 25 बेहतरीन डेवलप कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है। वहाँ पे हर किस्म का रिलीजन्स, आप इमेजिन करें कि जब 120 रिलीजन होंगे तो सब किस्म के डिफरेंट रिलीजन वहाँ पे, बट मेनली वहाँ पे 3 बड़े इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये वहाँ पे मेन 3 बड़े रिलीजन है। मगर आपको कहीं पे कोई किसी किस्म की कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बहुत इनमें टॉलरेंस है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने देखा है, मैं बेशुमार मरतबा मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो कज़ाकिस्तान में मिसाल है, ये लोग बेशक हनफी सुन्नी मुस्लिम है
और इबादत भी करते हैं, मॉडर्न लोग हैं, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज मैं कल की ये खबर है कि CNN ने एक रिपोर्ट दी है कि अलमाता शहर है इनका, यहाँ से जस्ट 2 आवर्स की फ्लाइट है लाहौर से अलमाता, कि दुनिया का बेहतरीन जगह है टू विजिट, वो उसमें अलमाता नंबर 1 पे आया। तो आप इमेजिन करें कितनी अच्छी जगह होगी और नहायत ही सस्ता। पाकिस्तान से आप यकीन करें कि पाकिस्तान से सस्ता है। आप अपनी फैमिली के साथ जाके एक आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। सस्ता मुल्क है, अच्छी जगह है, देखने वाली जगह है और सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई आप गिलगित बल्तिस्तान या मरी जाते हैं तो उतना ही खर्चे में आप करें। अभी एक सैयद नूर साहब हैं, फिल्म प्रोड्यूस करने गए थे, तो मुझे कहने लगे कि अभी लास्ट वीक ही आए हैं फिल्म एक अपनी प्रोड्यूस करके, तो वो कहने लगे कि अगर हम यही शूटिंग वगैरह मरी में करते तो शायद हमें वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट करती। तो हमने अलमाते जाके तो हमने तो एक नई दुनिया देखी है, नहायत ही खूबसूरत शहर देखा। तो इसलिए अलमाता जो है वो बहुत पूरा कजाकिस्तान, बट अलमाता स्पेशली बहुत अच्छी जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, हर किस्म का टूरिज्म जो है वहाँ पे वो अवेलेबल है। इसी तरीके से एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में इनकी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी टॉप क्लास, 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं बाय PMDC मेडिकल के लिए। इस वक्त अल्लाह के फजल से 2000 से ज़्यादा बच्चे बच्ची हैं मेडिकल के, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी वो तालीम हासिल कर रहे हैं और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में और लोग हैं। तो उसके लिए भी हम कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पाकिस्तानी अपनी कौम को, अपनी कौम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में कहें। बाकी ट्रेड एंड कल्चर, ट्रेड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बेशुमार चीज़ें जो कि वहाँ से यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी हुई हैं और अल्लाह के फजल करम से बड़ा स्पीड के साथ में ट्रेड का वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को लगाना चाहे, अभी जो भी चीज़ है, कजाकिस्तान हाउस बनाने का बेसिक मकसद ये था कि हम पंजाब के लोगों को स्पेशली हम फैसिलिटेट करें, सहूलत मुहैया करें कि कोई भी जो कजाकिस्तान के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ कोई भी काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो हम उसको प्रॉपर यहाँ पे गाइड कर सकें। तो कजाकिस्तान हाउस में हम पूरा उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस सेट करने में, विजिट करने में, एजुकेशन में। तो बाकी कजाकिस्तान हाउस अवेलेबल है पंजाब के लोगों के तमाम के लिए। हमारे लिए आप बिलीव करें कि हम हर साल क्रिसमस भी यहाँ पे करते हैं। लास्ट ईयर हमने भी की, अभी भी की हमने 20 को। उसके बाद न्यू ईयर का फंक्शन 7 जो थे वो बिशप वो तशरीफ़ लाए, उनका मुझे फ़ोन आया कि जी हम यहाँ पे केक सेरेमनी करना चाहते हैं। फूल वो मेरे लिए फूल लेकर आए, फिर वो अपना केक लेकर आए, उन्होंने यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी ऊपर हमने पूरा बाकायदा उनको किया, हमने उनको वेलकम किया क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के लिए बहुत सी उनकी भी कंट्रीब्यूशन हैं, क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी की भी। तो इस तरीके से कजाकिस्तान हाउस में हम कोशिश करते हैं जो भी आए हम उसको वेलकम करते हैं। हमारे लिए वो सब लोग बराबर हैं, वो किसी रंग नस्ल से छोटा है या बड़ा है, हम उस चीज़ की, मैंने कभी नहीं इस चीज़ की परवाह की। सबको बराबर की इज़्ज़त देते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है और जो भी यहाँ पे आता है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम उनको वेलकम भी करेंगे और इज़्ज़त भी करेंगे। आप जिस वक्त भी कजाकिस्तान हाउस आए तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स भी कहते हैं आज के इस इवेंट के लिए। मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगा। ताजिकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में मेरे जितने भी गेस्ट हैं वो जानना भी चाहेंगे कि घोड़ों से सबसे ज़्यादा प्यार ताजिकिस्तान के लोग करते हैं। सबसे पहली बात ये भी करूँगा, और इनका जो मेयारे ज़िंदगी है, ताजिकिस्तान के जितने पीपल हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं दिल में कह रहा हूँ वही ज़ुबान से कहूँ,
वो हमारी तरह या सोचने के बाद बैक बाइटिंग को पसंद नहीं करते हैं। वो मुखलिस लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर उनकी हम बात कर लें कि वहाँ पे तकरीबन सर्दी के लिहाज से हम अगर बात करें तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर होता है। और जो लोग वहाँ पे जाना चाहें, देखना चाहें, जितने भी लोग ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, तो आहमद शहीद इंटरटेनमेंट सेंटर है वहाँ पे, बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट सेंटर है। वहाँ पे सिर्फ टेंट की शक्ल का पूरा हॉल है, बहुत बड़ा, जहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं जो शॉपिंग को पसंद करती हैं, चीप शॉपिंग भी होगी वहाँ पे, और नेचर के बहुत करीब है। उसके बाद बात करें तो पैट्रिक टावर है वहाँ पे, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे तो सदर से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी से बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहाँ जाएं तो वहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, वहाँ पे जाके हाथ लगाएं, आपका पैगाम फौरी तौर पे प्रेसिडेंट को पहुंच जाता है। फिर बात कर लें मस्जिद की, तो नूर आस्ताना मस्जिद है वहाँ पे, वो देखने के काबिल है। एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, वाइट और गोल्डन कलर के साथ उसको रंगीन किया गया है। फिर वहाँ पे एक गांव है जिसको गुलाची गांव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वहाँ पे 2010 के अंदर पूरा का पूरा गांव सो गया था। उसकी वजह कोई भी हो तो उसको कहते हैं डीप स्लीप विलेज, वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। फिर अगर बात करें, एक और इनकी बिल्डिंग है प्लेस ऑफ पीस के नाम से, ट्रायंगल शक्ल की बिल्डिंग है, वहाँ भी थिएटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं। अगर इनकी सबसे अच्छी डिश की बात करें तो बिशमार्क डिश, वेरी गुड डिश। और वो डिश के अंदर ये ज़्यादातर घोड़े का गोश्त, जो हमारे लिए बड़ी नई बात होगी, वहाँ पे पसंदीदा डिश समझी जाती है। और बात करें 96 एयरपोर्ट है वहाँ पे, रेलवे का निज़ाम बहुत अच्छा है। दिल में आता है कि हुणी मैं चला जाऊँ, मगर मुश्किल है। तो सबसे पहले तो क्लैप करते हैं सबके लिए। मैं अब गुजारिश करूंगी मोहतरमा उज़्मा साहिबा को, जो आज हमारे इस अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकन ईगल्स की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर टोनी जावेद और प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना किश्वर की जानिब से भी आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। ट्रेनिंग का जहाँ तक नाम आए और ख़वातीन का किरदार सामने आए, तो उज़्मा माशाल्लाह एक्टिव रहती हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर से, कंसल्टेंसी के सेक्टर से, बहुत अच्छी होस्ट हैं, कन्वीनियर हैं, बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। सबसे बड़ी बात विजनरी बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहूँगी कि उज़्मा यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आज के इस इवेंट के लिए हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह इन दोनों को शख्सियात को सर्टिफिकेट्स जो हैं प्रेजेंट किए जाएँ। अक्स अक्स गुमा गुमा ख्याल सारे मुस्तरद, तू नहीं तो कुछ नहीं, सवाल सारे मुस्तरद। आज की जो सेरेमनी है, दिस वाज अरेंज्ड बाय डॉक्टर मदीहा बतूल, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर टोनी एंड डॉक्टर शाहीना, जिन्होंने अप्रिशिएट किया इस इवेंट को, और इन चीज़ों को जो राव साहब यहाँ कर रहे हैं और जो काम थोड़ा सा मैं कर रही हूँ उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। हम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि आप हर इंसान की एक फितरत है कि सर जब तक मोटिवेशन और इनकरेजमेंट ना हो आप आगे अच्छा काम शायद उस जज्बे से नहीं कर सकते। इनकरेजमेंट और मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट में। तो इट्स अ ग्रेट स्टेप जी जो आज इन्होंने किया, और राव साहब इंटरफेथ हारमनी और पीस के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और मुझे नहीं याद कि मैंने कोई आइडिया किसी मौके पे जाके कहा हो कि सर ये करवाना है और सर ने कहा नहीं करवाना। तो हमेशा इनकरेज करते हैं और हमेशा हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो ऑनरी कौंसल जनरल है उनके लिए एक तोहफा लाई हुई है, वो मैं चाहूँगी पहले पेश किया जाए, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे हम सर्टिफिकेट पेश।
मैडम उस्मा का, लैला तो कदर मैडम का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत ज्यादा जितने भी गेस्ट हैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। तो आखिर में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर जो कह रहा हूँ मैं बहुत मुमकिन है मेरे सच की आंच उससे न गुजरी हो। मेरे होठों पे जो लफ्ज मोहब्बत है बहुत मुमकिन है मेरी वो ज़रूरत, अधूरी चाहतें मेरी, अधूरी दास्तां मेरी, मेरे जज्बे अधूरे हैं, मेरे ख्वाहिश के पैमाने अधूरे हैं, मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे हैं, अधूरे पन की एक दुनिया मेरे चारों तरफ है। फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ मैं इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शुक्रिया।